बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों, जहाँ पे भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें और अल्लाह ताला आप सबको तकलीफ़ों से और बीमारियों से बचा के रखे, आमीन। तो आज हम बनाएंगे केएफसी स्टाइल क्रिस्पी चिकन ड्रम स्टिक्स। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही परफेक्ट और प्योर तरीके से कि आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हमारे पास चिकन ड्रम स्टिक्स हैं और हमारे पास सिरका है, सोया सॉस है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली काइंडली अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे चिकन। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन हम लेंगे, चिकन के जो लेग पीस हैं इस तरह से, उसने हमने इस तरह से इसके अंदर इस तरह से सुराख करने हैं गहरे हड्डी तक। इसमें हमने कट नहीं लगाना। तो छुरी की हेल्प से आपने इसके अंदर इस तरह से कट लगा लेने हैं, यानी कि मीट के अंदर आपने सुराख करने हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इस पर सुराख हमने कर दिए हैं और अब इस पर लगाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से मसल मसल के। और आप सब लोगों के प्यार का दिल से थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। जो लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं चैनल को, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, मैं आपका थैंक्स कर ही नहीं सकती। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को लगाने के बाद हमने इस पे लगा देना है 4 से 5 खाने के चम्मच सिरका। और अब इस पे लगाएंगे हम 4-5 चम्मच सोया सॉस। तो सोया सॉस लगाने से इसमें बड़ी मज़े की खुशबू आएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसका फ्लेवर अंदर तक जाएगा। और बाकी जो सिरका हमने इस पे लगाया है, सिरके से ये फ़ायदा होगा कि जो चिकन है वो अंदर तक गल जाएगा। और यहाँ पे अब आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखना है ताकि अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और अब हमारे पास एक अंडा है और एक बॉल के अंदर हमने 1 कप लिया है मैदा और हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, हाफ़ चम्मच नमक इसमें डाल दिया और ये इसमें 1/4 चम्मच डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें डाल दिया है आधा खाना खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर। ये सारे स्पाइसेस आपने डालने हैं जो हमारे पास मैदा और कॉर्नफ्लोर है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने बर्तन में जो हमारे पास अंडा है उसको अच्छी तरह से हम फेंट के रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है, इस तरह से। ये हो गया। और अब ये जो हमारे पास हमने कोटिंग तैयार की है, इसको अच्छी तरह से मसाले को हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हो गया। अब हम तैयारी करते हैं। तो अब हम उठाएंगे एक इसका चिकन का लेग पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो ड्राई कोटिंग है, मैदे वाली कोटिंग है, उसके अंदर इसको हमने अच्छी तरह से रोल करना है। फिर हमने इसको जो अंडा है उसमें डिप करना है। तो दूसरे वाले हाथ से फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से मैदे की दूसरी कोटिंग। ये बहुत मज़े के खाने बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। हम केएफसी में जाके खाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, बहुत कॉस्टली पड़ते हैं और रोज़ रोज़ खाए भी नहीं जाते। तो अगर यही आप घर पे बना के खाएं तो ये जो फूड है बहुत सस्ता पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको पता है कि आपने इसे खुद घर पे तैयार किया है, सब चीज़ें आपके सामने हैं, नीट क्लीन साफ़ सुथरी, आपने धुले हुए हाथों से इसे बनाया है, सब चीज़ें आपने खुद से तैयार की हैं। तो इसमें कोई आपके लिए हेल्थ इशू नहीं होगा। तो ये देखिए हमने कोटिंग कर दी है। और वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और इतनी जो मेहनत हम आपके लिए करते हैं।
तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होती है जिस दिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो इस तरह से दूसरे वाला लेग पीस जो है उसको भी हमने कोट किया है इस तरह से। इस तरह से आपने डबल डबल इसकी कोटिंग करनी है। दिखने में थोड़ा-सा लगता है कि काफ़ी लेंथी काम है या काफ़ी इसमें मेहनत है, मगर जब आप इसे बनाने लग जाएँगे, इसे तैयार करना शुरू कर देंगे, तो आप यकीन करें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत आसानी से आप कर लेंगे और बहुत ईज़िली कर लेंगे। तो ये दूसरे वाला जो लेग पीस है, उस पे भी सारी डबल कोटिंग जो थी, वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से। ये बिल्कुल वही चीज़ बनेगा जो कि आप बाहर से क्रिस्पी चिकन लेके खाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ बनेगी। ये देखिए आप, ठीक हो गया। तो इस तरह से सारे जो हमारे ड्रम स्टिक्स हैं उसके ऊपर हमने अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। अब ये सामान हटाते हैं यहाँ से, और काफ़ी मैसी सा हो जाता है इस तरह के काम करें तो काउंटर के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो हमारी शेल्फ़ है उसको भी साफ़ करते हैं इस तरह से। बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर काम पे, बहुत ज़्यादा काम होता है हर काम के अंदर। तो ये देखिए ये कंप्लीट है, अब इसको फ्राई करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को, इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल आपने डालना है काफ़ी सारा, जिसमें ये डीप फ्राई हो जाए। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो ये हम इसमें अब डालेंगे, फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से जो ऑयल है आपका वो फुल गर्म होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा ऑयल होना चाहिए, जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से जो हमारे चिकन लेग पीस हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तो वाइट सा इसका झाग है, वाइट सा बबल है, इसका मतलब है कि ये भी कच्चे हैं। तो जैसे ही गोल्डन कलर आएगा ऑयल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि इस पे कलर आ चुका है। ये देखिए वाइट से जो वाइट ऐसे ऐसे बबलिंग हो रही थी ना, ये देखिए गोल्डन हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे इनको थोड़ा सा हिलाना है। अब एक और यहाँ जगह काफ़ी है, डाल देते हैं एक और लेग पीस इस तरह से। और ये हमें बिल्कुल याद रहेगा कि ये हमने बाद में डाला था और यो वो वाले जो दो थे वो पहले डाले हुए। तो अच्छी तरह से गोल्डन कलर आएगा, फिर आपने पलटना है। जब आपको पता चले कि लेग पीस ने, चिकन पीस ने अपना अच्छी तरह से वजूद पकड़ लिया है, अब आप इसे हिलाएंगे तो कोटिंग नहीं टूटेगी, तब आपने इसे पलटना है। दोनों साइड से खूब गोल्डन कलर दें, अच्छी तरह से गोल्डन कलर, और फिर थोड़ा सा फ्लेम जो है उसे आप स्लो कर दें। इसको जो हमने 2-3 घंटे सिरका या लेमन जूस लगा के रखेंगे, तो उसका यही फ़ायदा होता है कि जो चिकन है वो अंदर तक गल जाता है, और जो अंदर से कच्चा रह जाता है ना फ्राई करें, वो नहीं रहेगा। तो ये देखिए दो वाले पीस हमारे माशाल्लाह हो चुके हैं। 7 से 8 मिनट लगे हैं, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कलर चेक करें, आप इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो चेक करें, और आप इसकी लुक चेक करें। परफेक्ट बिल्कुल हर लिहाज से। तो इन दो को हमने निकाल दिया है। अब जो एक रह गया है उसको भी पकाते हैं अच्छी तरह से। अभी इसका है 3-4 मिनट का काम। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, आप घर पे बनाया करें, जितना भी खाते हैं छोटे बच्चे आप उनको खाने दिया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये भी, इस पे भी गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखिए आप इसकी लुक चेक करें ज़रा, आप इसके जो क्रम्स बने हैं आप वो चेक करें ज़रा। तो इस तरह से इसके अंदर हम जो दूसरे पीसीज हैं वो भी डालेंगे, और इसी तरह से उनको भी हम फ्राई करेंगे। ये देखिए ना, ये देखिए वाइट वाइट बबलिंग इसकी। तो जैसे इस पे कलर आता है ये फ़ौरन से गोल्डन, ये देखिए कैसे गोल्डन कलर हो गया था। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं दूसरे वाले पीसीज भी। ये देखिए कितना मज़े का कलर आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। और कोटिंग आप चेक करें, कहीं से नहीं टूटी, बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो माशाल्लाह जो चीज़ हम बनाना चाह रहे थे वो बन गई है। अब ये तैयार हैं और आपको हम दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक।
तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स बनके तैयार हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ेदार। जब आप इसे इस तरह से घर पे ट्राई करेंगे, घर पे आप बनाएंगे, तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, भाई बहुत देर से वेट कर रहा है कि जल्दी बनाओ। अब भाई ने आके ये लेग पीस पकड़ लिया है और आपको वो दिखा रहा है कि ये देखिए, ये फ़याज़ अंसारी है और फ़याज़ अंसारी का भी अपना चैनल है, फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो ये देखिए, और एक ये भी इसका स्टाइल है। ये देखिए, एक इसका वो स्टाइल था सर्व करने का, और एक इस तरह से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ, सैलड के साथ। और इसके बाद ये एक तीसरा स्टाइल भी है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और इसके साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।